बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड प्लीज़ डोंट बी शॉक्ड। आज ऑब्वियसली एससीओ इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा इवेंट था जिसकी वजह से रोड्स बंद थी, सिक्योरिटी बहुत टाइट थी एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं भी ऑफिस नहीं पहुँच सका। यही वजह है कि आपकी खिदमत में स्काइप से हाज़िर हूँ। एनीवेज़ एक बड़ा इवेंट और खुशाइंद है कि इतने डिफरेंट ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और एक इंटरनेशनली पाकिस्तान को अपना सॉफ्टर इमेज बिल्ड करने में ऑब्वियसली मदद मिलेगी। इस पे थोड़ी-सी बात करेंगे आज के शो में। सेकेंडली एट वंस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लाने के लिए हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने स्पीड पकड़ ली है। बहुत तेजी से मामलात को आगे ले जाया जा रहा है। देखिए कि किस हद तक नंबर गेम पूरी है, किस हद तक हुकूमत ताइनी तरमीम को लाने में कामयाब होती है और इतनी जल्दी क्या है कि भी एससीओ के इवेंट्स चल रहे हैं और साथ ही अगली कार्रवाई के ऊपर हुकूमत ने काम स्टार्ट कर दिया। वही टॉपिक से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करती है, पीएमएलएन की स्ट्रेटजी क्या होगी, नंबर गेम कैसे पूरा होगा। पीएमएलएन से हमें आमना साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंचोता साहब ने ज्वाइन किया है। नईम साहब मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। रीजन आई एम सॉरी आमना, मुझे पहले आपकी तरफ आना चाहिए था बट मैं नईम साहब से पहले ये सवाल पूछना चाहूंगा कि एससीओ एक इतना बड़ा इवेंट था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या टेक है उस पर, कैसे देखते हैं इस इवेंट को? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी, बड़ी मेहरबानी। देखें, पहली बात तो यह है कि एसयू कॉन्फ्रेंस जो है वो एक इवेंट था और हम उसके ऊपर बड़ा जो है वो अपना क्लियर हमारा मौक़िफ़ रहा भी कि अच्छी बात है कि तमाम मुल्कों से आ रहे हैं, वफूद आ रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है, किसी मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा आ रहा है, तो अच्छी बात है। जहाँ तक बात है कि मुल्क के अंदर क्या ये एसयू कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो क्या मुल्क जो है वो खुशहाल हो जाएगा या मुल्क के अंदर जो है वो अवाम जो है वो अमीर हो जाएगी या मुल्क जो है वो क्या जो है वो बिल्कुल उसकी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो मेरा ख़्याल में इकॉनमी या मुल्क के अंदर खुशहाली उस वक़्त आएगी जब मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती होगी। जब तक मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती नहीं है, ना बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना मुल्क के अंदर कोई कारोबार आगे बढ़ेंगे, ना कोई और चीज़ हो सकती है क्योंकि किसी का कारोबार महफूज ही नहीं होगा। तो जब मुल्क के अंदर कानून ना हो, तो कोई चीज़ भी जो है वो आगे बढ़ नहीं सकती। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अवामी नुमाइंदा हुकूमत हो, जिसको अवाम ने मुंतखब किया हो। अगर कोई चोर लुटेरा वो आकर बैठ जाएगा, जिसको अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होगी, तो कोई भी बाहर से ट्रस्ट क्यों करेगा? आप अपनी जायदादें चाहें वो बाहर के मुल्क बनाएँ और लोगों को कहें आप पाकिस्तान के अंदर आएँ। मोहसिन नकवी को देख लें, आप शहबाज शरीफ को देख लें, नवाज़ को देख लें, मरीम को देख लें, सारे लोगों को देख लें। तो उन्होंने तो अपनी जायदादें सारी बाहर बनाई हैं। जायदादें अपनी बाहर बनाएँ और आप कहेंगे कि मुल्क के अंदर खुशहाली होगी, तो नहीं होगा। दूसरा ये नहीं है कि जब बुनियाद आपकी गलत हो, तो बात गलत नहीं है बुनियाद पर आपकी दीवार जो है वो ठीक नहीं खड़ी हो सकती। आपकी बिल्डिंग ठीक खड़ी नहीं हो सकती। पहले आप अपनी बुनियाद को ठीक करें। बुनियाद 8 फरवरी को लोगों ने डाल ली कि उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को सपोर्ट किया और उसको वोट दिया और हम उसको चाहते हैं। आपने धांधली के ज़रिए आपने मसनद पर उन लोगों को बैठा दिए जो 17 सीटों वाले थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो मखसूस नशिस्तों के लिए भी कटोरा लेकर चले गए। रिकाउंटिंग के अंदर भी सीटें हरवा दी गई और अब अमेंडमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत-ए-हाल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए की जा रही है ताकि एक पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए और वही लोग जो शुरू से बैठे हुए जिन्होंने 3 अदवार में पहले हुकूमतें की हैं, क्या उन्होंने आज तक पाकिस्तान को ठीक किया है? किस मौके के ऊपर पाकिस्तान जो है वो बहुत और ना ही अब इनसे हो पाएगी क्योंकि ये नाअहल है। ये चोरी के ज़रिए आए हुए हैं, ये डील करके आए हुए हैं। तो जो बंदा चोरी या डील करके आता है, उसकी इंटेंशन कभी भी आप नहीं कह सकते कि ठीक हो सकती है, उसका रास्ता ठीक हो सकता है या वो डिसीजन ठीक ले सकता है। मेरा तो यही मौक़िफ़ है। आमना साहिबा, बड़ा इवेंट था, वी ऑल सॉ दैट, वी ऑल विटनेस दैट, लेकिन नईम हैदर पंचोता साहब तो और ही लाइन ही और ले रहे हैं कि जी हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं था। चले वो कहते हैं कॉन्फ्रेंस हुई, अच्छी बात है, समिट बात है, बट इनके पास तो मैंडेट ही नहीं था। देखिए अनफॉर्चुनेटली ये उसी माइंडसेट की अक्कासी करता है इनका कमेंट जो पीटीआई सियासत में लेकर आई है। ये आज की बात नहीं है। 2013 से 35 पंक्चर का रोना चल रहा था। उस वक्त चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट 2014 में इनकी वजह से जो है वो मौखिर हुआ और आज 11 साल बाद भी ये लोग वहीं खड़े हैं। इन्होंने तो फिर थोड़ी बात की। इनकी जो चेयरमैन की एक्स चेयरमैन की जो हमशीरा है वो आके टीवी पे कह रही हैं कि जी ये देखें ये बड़े आए थे अच्छा इमेज बनाने वाले अपने मुल्क का, अल्लाह की तरफ से ये वाकया हो गया और ये इनका सारा इमेज खराब हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई शहरी इस तरह का कमेंट कर सकता है? दोनों चीजें,
नॉट जस्ट कि वो पाकिस्तान की इज्जत खराब होने पे खुश हो, उसके बाद ऐसे दिल दहला देने वाले वाकये को आइदर वे, अगर वो वाकया हुआ या वो डेफेमेशन का इंसिडेंट था, आइदर वे इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो उस तरह के इंसिडेंट के ऊपर ये खुश हो रहे हैं और साथ पाकिस्तान की अगर इमेज खराब हो रही है उस पे खुश हो रहे हैं, तो फिर नईम हैदर पंचोदा साहब का तो कमेंट मुझे उसके सामने बड़ा मासूमाना लग रहा है। अच्छा आमना, आई वुड सेकंड यू ऑन दैट, जिस इंसिडेंट की तरफ आपने इशारा किया, चलें सिंस यू ब्रॉट इट अप, उसमें एक चीज के ऊपर बार बार इतराज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल कि जो उसके ऊपर इतराज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर जो पुलिस फोर्स यूज की गई है, डू यू थिंक वो किसी भी तरह से जस्टिफाइड था? उन्हीं बच्चों से बैठ के बात की नहीं जा जी, सकती मैं थी। बिल्कुल नहीं समझती हूँ कि वो जस्टिफाइड था, और मैं इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करूँगी कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, वो वहाँ पे गए, वो मौजूद थे। मैंने उनकी वीडियो क्लिप्स यकीनन आपने भी देखी होंगी, बहुत जगहों पे उन्होंने पुलिस को फिज़िकली भी स्टॉप किया है स्टूडेंट्स को हाथ भी लगाने से। और मैं समझती हूँ कि एक जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी होगी तो वो इंक्वायरी सिर्फ इस इंसिडेंट की हद तक नहीं होगी, वो इंक्वायरी इन चीज़ों पे भी होगी कि पुलिस का रिएक्शन क्या था, और पुलिस को किसी भी सूरत में कानून को इस तरह से अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यूथ है, वो हमारा फ्यूचर है। अगर एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी उनको हुई है तो हमें उनके जज्बात की इज्जत करनी चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए और खुश होना चाहिए कि हमारी यूथ जो है, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो इतने गयूर हैं, इतनी समझ-बूझ रखते हैं, इतना जज्बा रखते हैं एक दूसरे के लिए कि उन्होंने इस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट किया। साथ ही साथ अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ तो हमें चाहिए कि हम उनको फैक्चुअली करेक्ट करें, लेकिन ये इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर आमना, ये किसको पुलिस रिपोर्ट करती है? व्हाई दे डिड व्हाट दे डिड? तो ये रिपोर्ट किसको करते हैं कि आप No, लोग I'm इंक्वायरी में? sure it was as I said, देखें जी, ये चीजें इंक्वायरी के अंदर आ जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व थी। ये भी नहीं कहा जा सकता कि पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, पुलिस को किस तरह से गाइड किया गया। देखिए, पुलिस कोई घर से बैठे बैठे ऐसी तो उठ के नहीं आ गई ना। जब जब सिचुएशन एक इस तरह की बनी, एक लोग वहां पे इकट्ठे हो गए, और जो सबसे बड़ी बात ये भी नोट करने की कि जो हिस्ट्री अभी तक प्रोटेस्ट्स की, ये नईम पंजोता साहब की पार्टी क्रिएट कर चुकी है, जिस तरह का एनवायरनमेंट प्रोटेस्ट का। तो पुलिस ऑल्सो हैज, मतलब ये नहीं कि हम उनकी सिर्फ बैशिंग करें फॉर द हेक ऑफ इट, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पुलिस बेचारी के ऊपर भी प्रेशर बहुत है करंट सिनेरियो में। अगर वो कुछ ना करते और खुदा ना खास्ता वहां पे कोई इस तरह का वाकया रूनुमा हो जाता, किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता, कोई किसी को कोई जख्मी हो जाता, कोई जहां बहाक हो जाता, तो फिर भी हमने पुलिस को ही बैठ के टीवी शोज पे बोल रहा होना था कि जी पुलिस सो रही थी जब ये सब कुछ हो रहा था। सो आई से कि देयर आर जस्ट टू साइड्स ऑफ द कॉइन। आई थिंक इंक्वायरी रिपोर्ट आने दें, इंक्वायरी रिपोर्ट में ये चीजें सारी क्लैरिफाई हो जाएंगी कि ये इंस्ट्रक्शंस किसने दी, किन बेसिस पे दी, क्या उस वक्त रिक्वायरमेंट थी। आई थिंक लेट्स वेट फॉर दैट बिफोर वी टेक एनी साइड्स। चलिए अब फर्दर थोड़ा सा बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, पूरे मुल्क की सियासत जो है वो घूम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के गिर्द रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेमेंट है कि हमें विक्टिमाइज करने के लिए, कॉर्नर करने के लिए अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं, बट द क्वेश्चन इज स्टिल देयर, नंबर आपके पास पूरा कैसे होगा पीएमएलएन के पास? नंबर पूरे हो चुके हैं साकिब साहब, नंबर्स पूरे हो चुके हैं। और मसला ये है कि इन्होंने हर हालत में, आज मैंने डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का एक बड़ा मजे का क्लिप सुना, और शायद आपने भी देखा होगा। उन्होंने कहा कि जी इनका जो कप्तान है वो कहता है पहले कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, तो ये सारे कहते हैं हाँ जी अमेरिका ने साजिश की है। फिर वही कप्तान कहता है कि जी नहीं, साजिश फौज ने की थी, अमेरिका हमें बचाए। फिर ये अमेरिका से रेजोल्यूशन पास करा लेते हैं, उसके पीछे पीछे ये सारे कहते हैं हाँ जी फौज ने की थी, अब आप हमें बचाएं। तो इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना तो इनके लीडर की और ना इनकी किसी बयान पे यकीन करना, ये तो सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। और जो वो एक यू टर्न, किंग ऑफ यू टर्न कहता है, उसके पीछे ये आंखें बंद करके लबैक करते हैं। इन्होंने ना सोचना है, ना समझना है, ना उसकी कोई लीगल बैकिंग होनी है इनके पास। आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत आपके सामने है? ये एससीओ जो है एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भले लोग उसको नेगेटिवली जो है कंस्ट्रू करें, और नेगेटिवली ये लोग उसको तोड़ फोड़ के बयान कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे, बात यह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वजीर आला साहिबा ने भी एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, चार पांच दफा ये कहा कि जी मैं किसी एक पार्टी
पार्टी की वजीर आला नहीं हूँ, मैं पंजाब की तमाम अवाम की वजीर आला हूँ जी। प्राइम मिनिस्टर का भी सिमिलर स्टांस है, जिस दिन से उन्होंने ओथ लिया तब से इसके ऊपर आईनी तरमीम के ऊपर भी इनको कमेटीज में बुलाया गया, कमेटीज में ये आते भी रहे, आखिरी दिन आके इनको याद आ गया कि हमने प्रोटेस्ट करना है। तो इनका बेचारों का तो पता नहीं इनको कहीं से आई होंगी इंस्ट्रक्शंस, जहाँ से ये रेजोल्यूशन पास कराते शायद वहां से आई होंगी या कहीं और से आई होंगी, तो अब इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है। इनकी स्टेटमेंट का क्या है? मैं तो एक्चुअली इस इंतजार में हूँ कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कब गालियां देनी शुरू करेंगे, क्योंकि आज इनके लीडर उस लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं, उस रेस से भी बाहर हो गए हैं। तो मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि उनकी बारी कब आएगी। तो इनकी कमेंट को मैं सीरियसली नहीं लेती, मैं नहीं समझती कि इस कमेंट में कोई हकीकत है। हुकूमत की प्रायोरिटीज इस वक्त पाकिस्तान और उस पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी देखना है, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे वापस लाना है, जहाँ पे हम छोड़ के गए थे और उससे ये डाउन हिल ले गए, उस पे वापस लाना है। इतना टाइम हुकूमत के पास नहीं है कि वो ये सोचे कि जी पीटीआई का क्या करना है क्या नहीं करना। दे आर ऑलरेडी अ गॉन स्टोरी एंड वेरी इररेलेवेंट। आमना साहब, मैं वापस आऊंगा इसी चीज के ऊपर, लेकिन यहीं पे पंजोता साहब, ये ऑक्सफोर्ड वाला क्या मामला हुआ है यार? वो एट वंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो ये क्लेम करना स्टार्ट हो गए हैं कि ये ऑक्सफोर्ड के लिए बायसे शर्मिंदगी बनेगा ये एक्शन इनका, कि इमरान खान साहब बानी पीटीए जो है वो वाइस चांसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे ऑक्सफोर्ड का। व्हाट हैपेंड? देखें भाई, मेरे बात ये है कि जहाँ तक बात है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन लड़ने की, मुख्तलिफ पॉइंट्स थे, 3-4 पॉइंट्स डिस्कस हुए। थोड़ा सा मैं जल्दी वाइंड अप करूंगा कि मैं उसके ऊपर कमेंट कर सकूं। पहली बात तो ये, यही लोग थे जो कि एक साबिक वजीर आजम वहां पर जाकर इलेक्शन लड़ने लगा है, और यही लोग थे जिन्होंने लेटर लिखे कि ये एक मुहब्बे वतन, वो मुहब्बे वतन कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा पक्का मुसलमान है, और इसको जो है वो आप जो है वो इजाजत दे रहे हैं, ये तो पर्दे की बात करता है, इसके ऊपर केसेस हैं, ये है वो है, फलां है, सजा याफ्ता है। इन्होंने एक मुल्क के साथ, देखें, इमरान खान पाकिस्तान का शहरी है और उसकी जंग पाकिस्तान के लिए है, और अगर पाकिस्तान का कोई शख्स जाकर ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ता है तो ये एक एजाज की बात थी। इन्होंने एक ऐसी मुनज़्ज़म इधर से कैंपेन चलाई, साजिश की है, ईमेल्स किए, और जाकर वहां पर ये सारा करके, और इन्होंने उस रेस से आउट करके, और फखर से कह रहे हैं देखें जी वो नहीं उसके अंदर क्वालिफाई कर। ये शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने का मकाम है। और दूसरी मैं ये बात कर दूं कि इमरान खान जो है उसके हवाले से जो बातें की जा रही हैं कि इमरान खान यू टर्न ले रहा है, फलाना यू टर्न ले रहा है। मरियम नवाज साहब, आप सूबे की वजीर आला हैं, आप सूबे की वजीर आला हैं, और आप कह रही हैं कि आपको पता नहीं है कि पुलिस जो है वो कैसे काम कर रही है। कौन है फिर अहकामात देने वाला? कौन है फिर वो उनको कहने वाला कि जाकर बच्चों के ऊपर तशद्दुद करें? आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इस बात को। आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप फार्म 47 के मुताबिक बैठे हुए हैं, अगर आप अपने वार्ड से भी हारी हुए हैं और आपको बिठाया गया है, तो आपकी जिम्मेदारी है, ये तमाम पुलिस, तमाम इदारे आपके अंडर है पंजाब के अंदर, और आपको जवाब दे होना है। और सूबे की आवाम की आप बात करें कि आप पूरे सूबे की आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। किसने आपको कह दिया? आप तो अपने वार्ड से नहीं जीती हुई, आपको तो लोगों ने रिजेक्ट किया है, आपकी जमात सारी को रिजेक्ट किया है, पूरे पाकिस्तान से रिजेक्ट किया है, और धांधली से आप आकर बरजुमान होगी, और अब आप कह रहे हैं जी कि हम तो पूरे सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हर एक की वजीर। भाई कौन मानता है आपको? आपको तो सिर्फ टिकटॉक बनाने की पड़ी होती है कि शुएब इस तरफ आ जाए, पानी जरा अच्छा खड़ा है, यहाँ पर वीडियो बना लें। आप तो लोगों के मजाक बनाती हैं, आपका तो काम ही सिर्फ ये है। और जो वजीर तालीम है उनका, वो क्या कह रहा है? वजीर तालीम कह रहा है जी कि ऐसा वाकया हुआ है। मरियम कह रही है जी वाकया नहीं हुआ। वजीर तालीम उधर वीडियो बना रहा है कि आप पुलिस वाले पीछे हट जाएं, यानी पुलिस वाले एक वजीर से ऊपर हो गए, सूबे के वजीर से। ये कैसी मंतिक है? ये किसी और को लॉलीपॉप दें? ये समझ वाले, अकल वाले लोग हैं, ये समझ रखते हैं, सोच रखते हैं, पढ़े लिखे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? और वहां पर वही वजीर कह रहा है कि हम रजिस्ट्रेशन जो है इसकी मनसूख करें। क्यों करें? क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और वही वजीर आला कह रही है नहीं जी नहीं, वो नादान है। तो ये इनकी अपनी स्टेटमेंट के अंदर एक कंट्राडिक्ट आ गया, जिससे वाज़ेह हो गया कि अब सच को छुपाने के लिए ये प्रेस टॉक करके और उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। उन्हें हत्या स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद किया, और ये इनकी पहली नहीं है स्टोरी। ये तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स या जो इमरान खान को सपोर्ट करता था, चाहे वो पीटीआई का था या नहीं था, आपने उसके ऊपर जुल्म किया, सहाफियों के ऊपर जुल्म किया, उनको उठाया, उनको मारा पीटा आपने, तो हर चीज के ऊपर बैन लगाया। किस बंदे को आपने छोड़ा? मेरा भाई इंतजार हुसैन पंजोथा, एक हफ्ते से ऊपर टाइम हो गया अगवा हुए। मुझे बता दें कि कहीं पर इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिससे उसकी बाजियाबी के लिए इन्हें पता है और हमें बस इनके वही अलकार आकर के उधर से सीसीटीवी फुटेज देखी, इधर से देखी, और हमें नहीं मिल रहा, हम कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रामेबाजियां छोड़ें, पूरी कौम जानती है कि आपका चेहरा क्या है, और इस वजह से 8 फरवरी को उन्होंने रिजेक्ट किया आपको,
और आगे भी आपको इसी वजह से रिजेक्ट करेंगे। आप तो अवामी सपोर्ट ही नहीं रखते। जोधा साहब, एक सवाल मैं पुटअप करना चाहूंगा कि नंबर कैसे पीएमएल ने पूरे कर लिए? अगर आपके एमएनएस भी महफूज हैं, जेयूआईएफ भी कहती है कि हमारे एमएनएस हमारे साथ हैं, सेनेटर्स हमारे साथ हैं, पीएमएल और पीपल्स पार्टी कैसे इतनी कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने नंबर पूरा कर लिया? इनके अगर नंबर पूरे हुए होते तो ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर को पीटीआई ने अगवा कर लिया। कितनी मुज़क्किर बात है कि पीटीआई के एमएनए को पीटीआई ने अगवा कर लिया। भाई, अगवा करने वाला सिलसिला आपका है। आप जबरन लोगों के घरों में दाखिल होते हैं, डंडे बरसाते। मुबीन जट जो है, अरब जट है, उसका कारोबार क्या पीटीआई वालों ने सील किया? क्या वहां पर जो पुलिस है वो पीटीआई, क्या वो पीटीआई वाले हैं? वहां पर जो उसका स्क्रैप उठा के करोड़ों का माल ये सारा जो है प्रोसेस डरा के, धमका के, लोगों के घरों में छापे मार के और धौं से ये कहें कि इनके नंबर पूरे हैं। यानी शर्म की बात है यार कि आप अगर हारे हुए हैं, 17 सीटों वाले, और आपको जबरदस्ती बिठा दिया गया, अब आप उस चोरी को छुपाने के लिए आप अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं ताकि एक पार्टी को के ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, लोगों को अगवा किया जाए, लोगों के ऊपर जबर किया जाए, फिर ऐसी तरमीम लेकर लाई जाए जिससे वो सारी चीज कवर रहे, खुले नहीं, वो डाका ना खुले। तो हम किसी सूरत इसे कबूल नहीं करेंगे, ना होने देंगे। ये इनकी भूल है। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।